Hello everyone, my name is Kanika Pawa. Welcome back to my YouTube channel. So as you know, we are doing the first chapter of business studies, that is nature and purpose of business. And in this chapter we have covered two topics so far. The first one is business का meaning क्या होता है and the second one is nature of business. Now in today's class we are going to discuss the classification of different type of economic activities or business activities. ठीक है, आज हम लोग 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले हैं. बट बिफोर दैट इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है ये एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं. इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें करने से हम लोग मनी अर्न कर पाते हैं. वो एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम मनी अर्न करते हैं उन एक्टिविटीज को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, सो 3 तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन सी है जिसके थ्रू हम लोग मनी अर्न कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ये तीनों एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं एंड इनकी हेल्प से हम लोग मनी अर्न कर पाते हैं. मैंने यहाँ पे कंपैरिजन लिखा है तीनों के बीच का, बट बिफोर दैट एक बार क्विकली समझ लेते हैं इन तीनों का मीनिंग क्या होता है. फर्स्ट वन इज बिजनेस. बिजनेस मतलब क्या होता है? बिजनेस मतलब वो एक्टिविटीज जिसमें हम लोग कुछ का प्रोडक्शन करते हैं. प्रोडक्शन करने के बाद उनको हम लोग आगे जाके मार्केट में सेल करते हैं. सेल करते हैं वाई? टू अर्न प्रॉफिट. एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको मार्केट में सेल करते हैं. इसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस. ये बिजनेस का मीनिंग हम लोग हमारी फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो प्लीज गो एंड चेक इट आउट. द सेकेंड वन इज प्रोफेशन. प्रोफेशन मतलब क्या होता है? नाउ प्रोफेशन मतलब वो एक्टिविटीज जिसे करने के लिए हमें कुछ स्पेशल स्किल्स की, कुछ स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है. कुछ स्पेशल स्किल्स जिसके लिए हमें एक्सपर्टाइज होना पड़ता है जिनके अंदर. फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर, लॉयर, सीए, सीएस, टीचर, ये सब हमारे क्या होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं. दीज ऑल आर आवर प्रोफेशंस. अब जैसे कि डॉक्टर की बात करते हैं तो डॉक्टर के लिए टू फॉर बीइंग अ डॉक्टर, कैन एनीवन बी अ डॉक्टर? क्या मैं और आप डॉक्टर बन सकते हैं? क्या हम लोग किसी को ट्रीट कर सकते हैं जनरली? नहीं ना. बिकॉज फॉर बीइंग अ डॉक्टर वी नीड सम स्पेशल स्किल्स, सम स्पेशल नॉलेज. हमें एक स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ती है, कुछ स्पेशल स्किल्स हमें आनी चाहिए, हमें प्रॉपर पढ़ना पड़ता है उसके लिए, राइट? तो ये होते हैं हमारे प्रोफेशंस. जैसे कि लॉयर, अगर हम लोग लॉयर की बात करें तो क्या हम में से कोई भी लॉयर बन सकेगा एकदम से? नहीं ना. फॉर बीइंग अ लॉयर वी नीड स्पेशल नॉलेज, वी नीड स्पेशल स्किल्स, वी नीड सम स्पेशल एक्सपर्टीज, राइट? हमें स्पेशल स्किल, स्पेशल एक्सपर्टीज की जरूरत होती है ना. यस, सो दीज आर प्रोफेशंस. एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है कि जब आप किसी के अंडर काम करते हो, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के अंडर काम करते हो, आप उसके ऑर्डर्स फॉलो करते हो एंड बदले में आपको वहाँ से सैलरी मिलती है उसका काम करने के लिए. ठीक है, उसे हम बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट. सो आई होप शॉर्ट में आपको इन तीनों का मतलब अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नाउ वी विल मूव ऑन टू द कंपैरिजन. मैंने यहाँ पे कंपैरिजन लिखा हुआ है बिजनेस, प्रोफेशनल और एम्प्लॉयमेंट के बीच का. लेट्स गो थ्रू वन बाय वन. सबसे पहला बिजनेस मैंने यहाँ लिखा है मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट. मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट मतलब कि बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट को एस्टैब्लिश कैसे किया जाता है, इसको एस्टैब्लिश कैसे करते हैं ये पढ़ेंगे इसमें हम लोग. मैंने यहाँ पे लिखा है एंटरप्रेन्योर्स डिसीजन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी. बिजनेस को एस्टैब्लिश करने के लिए एंटरप्रेन्योर की मर्जी. ना हु इज एंटरप्रेन्योर? द पर्सन हु वांट्स टू स्टार्ट हिज बिजनेस, उसको हम लोग एंटरप्रेन्योर कहते हैं. तो बिजनेस कैसे करेंगे? एंटरप्रेन्योर की मर्जी होनी चाहिए. लाइक एंटरप्रेन्योर का मन कर रहा है, फॉर से इन दिस केस आई एम द एंटरप्रेन्योर एंड आई वांट टू स्टार्ट माय ओन बिजनेस. मेरा डिसीजन मैटर करेगा कि हाँ यार मेरे को बिजनेस करना, तो मैं बिजनेस करूंगी. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई स्पेशल क्वालिफिकेशंस की जरूरत नहीं है इसके लिए. मेरी डिसीजन ही मैटर करता है सबसे ज्यादा बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए. हाँ, अब इसके अलावा क्या मैटर करता है कि मैं किस तरह का बिजनेस खोलने वाली हूँ. लाइक मैं पार्टनरशिप खोल रही हूँ, मैं कंपनी खोल रही हूँ, मैं नॉर्मल एक सिंपल सी शॉप खोल रही हूँ. तो उसके बेसिस पे भी डिपेंड करता है कि हमें क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी. बिकॉज लाइक फॉर अ पार्टनरशिप फॉर्म वी नीड अ पार्टनरशिप डीड. फॉर अ कंपनी वी नीड टू रजिस्ट्रार, वी नीड टू गो टू रजिस्ट्रार एंड साइन सम मैनी डॉक्यूमेंट्स, वी नीड टू सबमिट मैनी डॉक्यूमेंट्स ओवर देयर. बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज हमें करनी पड़ती है. सो डिपेंड करता है कि कौन सा तरह का हम लोग बिजनेस कर रहे हैं, उसके हिसाब से लीगल फॉर्मेलिटीज हम लोग पूरी करते हैं. प्रोफेशन.
प्रोफेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मेंबरशिप ऑफ अ प्रोफेशनल बॉडी एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एक पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी होती है, ठीक है, हमें उसका मेंबर बनना पड़ता है एंड वहाँ से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। फॉर से सीए के लिए हमको ICAI जो इसकी प्रोफेशनल बॉडी है, हमें उसका मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, हमें एग्जाम्स क्वालिफाई करके वहाँ की मेंबरशिप मिलेगी, हमें एक सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद ही हम लोग एलिजिबल होंगे अपना सीए की प्रैक्टिस को रिज्यूम करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयमेंट। नाउ फॉर एम्प्लॉयमेंट वी नीड अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस ऑफ एग्रीमेंट। अब एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर हमारे एम्प्लॉयर से एक अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि येस यू आर अपॉइंटेड, आप अपॉइंट किए जाते हो। तो जब तक हमारे पास वो लेटर नहीं आएगा तब तक हम जाके किसी के अंडर जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। ओके, सो हमें बिजनेस के लिए क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर का डिसीजन मैटर करता है। प्रोफेशन के लिए एक हमें मेंबरशिप लेनी पड़ती है पर्टिकुलर प्रोफेशनल बॉडी की, एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए वी नीड अ अपॉइंटमेंट लेटर। नाउ द नेक्स्ट वन इज नेचर ऑफ वर्क। नाउ बिजनेस का नेचर कैसा होता है? बिजनेस में वी क्या करते हैं हम लोग? प्रोविजन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू पब्लिक। बिजनेस में हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। यही तो करना होता है, प्रोडक्शन करा एंड आगे उसको मार्केट में सेल कर दिया, लोगों को प्रोवाइड करते हैं हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज, यही तो काम होता है हमारा बिजनेस में। प्रोफेशन में क्या होता है? रेंडरिंग एक्सपर्ट सर्विस। प्रोफेशन में जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपनी एक्सपर्टीज, अपनी स्पेशल सर्विस जो है प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके, जैसे कि डॉक्टर हमें देता है कंसल्टेंसी, लॉयर से भी हमें स्पेशल कंसल्टेंसी मिलती है, सीए से हमें उसकी कंसल्टेंसी मिलती है। तो स्पेशल सर्विस प्रोवाइड करना, अपनी एक्सपर्टीज प्रोवाइड करना काम होता है प्रोफेशनल्स का। एंड एम्प्लॉयमेंट में हम लोगों का नेचर कैसा होता है? एम्प्लॉयमेंट में परफॉर्मिंग एज पर सर्विस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और रूल्स ऑफ सर्विस। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है, जब हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला होगा उस टाइम पे हमने कॉन्ट्रैक्ट भी मिला होगा जिसमें हमारे से क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, उनको हमसे किस तरह के काम की रिक्वायरमेंट है वो सब मेंशन होगा, ठीक है। वो सब मेंशन किया गया होगा उसके अंदर एंड उसके हिसाब से ही हमारा जो वर्क है वो डिपेंड करता है। अब हर एक एम्प्लॉय के लिए जो नेचर ऑफ वर्क है डिफरेंट होगा, बिकॉज एम्प्लॉयर की एक्सपेक्टेशन सभी एम्प्लॉय से अलग 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 होगी। ओके, नाउ द थर्ड वन, क्वालिफिकेशन। बिजनेस के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? As such, there is no minimum qualification required to start a business. ऐसा कुछ कहीं नहीं लिखा कि आपको MBA ही करनी होगी या आपको ग्रेजुएशन करनी ही होगी तभी आप बिजनेस कर पाओगे, ऐसा कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए नो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। बट हाँ, जिस फील्ड में आप बिजनेस कर रहे हो आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज होनी चाहिए, दैट्स इट। प्रोफेशन के लिए येस यू नीड एक्सपर्टीज एंड ट्रेनिंग इज मस्ट। आपको स्पेशल एजुकेशन लेनी पड़ती है, स्पेशल क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है टू बिकम द एक्सपर्ट, एंड आपको उसके बाद ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है टू बिकम अ प्रोफेशनल। जैसे कि फॉर अ डॉक्टर, उसको डॉक्टर को पहले प्रॉपर MBBS करनी पड़ेगी एंड देन देयर विल बी अ ट्रेनिंग पीरियड जहाँ पे वो एज अ ट्रेनिंग वर्क करेगा, उसके बाद ही विल बी एबल टू रिज्यूम हिज प्रैक्टिस। नाउ इन एम्प्लॉयमेंट, क्वालिफिकेशन एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एम्प्लॉयर। जैसा एम्प्लॉयर की डिमांड होगी उसी क्वालिफिकेशन का वो एम्प्लॉय अपने लिए हायर करेगा। लाइक अगर उसकी डिमांड है MBA की तो वो अपने लिए MBA हायर करेगा, उसकी डिमांड है सिर्फ ग्रेजुएट भी चलेगा तो ग्रेजुएट हायर करेगा। तो यहाँ पे डिपेंड करता है ऑन द डिमांड ऑफ द एम्प्लॉयर। द नेक्स्ट वन इज रिवॉर्ड। अच्छा, अब हम लोग बिजनेस करते हैं, बिजनेस में हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है? बिजनेस का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। बिजनेस में हमको क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। प्रोफेशन में हमको मिलती है प्रोफेशनल फीस एंड एम्प्लॉयमेंट में हमको मिलती है सैलरी या वेजेस। नाउ द नेक्स्ट वन, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं हम लोग? बिजनेस में कितना कैपिटल चाहिए ये डिपेंड करता है ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस कैसा है, स्मॉल स्केल है, लार्ज स्केल है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट मांगता है, कम इन्वेस्टमेंट से ही काम चल जाएगा। दैट इज डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। नाउ प्रोफेशन में हमको बहुत ही लिमिटेड कैपिटल की ज़रूरत होती है
And in employment, no capital is required. Why? Because all the capital is invested by the employer. As an employee, मुझे तो जाके यहाँ पे काम करना ना, I am not gonna invest any capital because वो मेरा employer कर चुका है, मेरे को सिर्फ जाके यहाँ पे काम करना है, तो no capital required for employment. आगे है रिस्क. क्या बिजनेस में रिस्क प्रेजेंट होता है? यस, हम लोग पढ़ चुके हैं कि बिजनेस में जो रिटर्न्स होते हैं दैट आर अनसर्टेन. हमें नहीं पता प्रॉफिट होगा, हमें नहीं पता कि जो हमें आ रहा है हर मंथ कितना कितना आएगा, क्या वो सेम रहेगा हर महीना, हमें कुछ नहीं पता. तो यस, रिस्क इज ऑलवेज प्रेजेंट इन द बिजनेस. ना प्रोफेशन में सम रिस्क प्रेजेंट होता है एंड एम्प्लॉयमेंट में देयर इज नो रिस्क. बिकॉज सारा रिस्क तो हमारे एम्प्लॉयर के ऊपर है, एम्प्लॉय को तो कोई रिस्क फेस करने की जरूरत नहीं होती. ऑल द लॉसेस आर बेयर बाय द एम्प्लॉयर्स, नॉट द एम्प्लॉय. नेक्स्ट वन, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट. नाउ ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है कि क्या हम अपना बिजनेस किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं एज इट इज इट पॉसिबल? सो यस, आपने देखा होगा कि नॉर्मली जो फादर्स अपने सन को अपना बिजनेस ट्रांसफर कर देते हैं, या कई बार कोई थर्ड पार्टी आके भी आपका बिजनेस आपसे खरीद सकती है, तो आप उसको भी अपना बिजनेस जो है एज इट इज ट्रांसफर कर सकते हो. इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर योर बिजनेस. नाउ इन प्रोफेशन, अच्छा मुझे एक बात बताओ कि क्या हम किसी को अपना प्रोफेशन ट्रांसफर कर सकते हैं? क्या एक फादर अपने सन को अपना डॉक्टर की जो वो है क्वालिफिकेशन से ट्रांसफर कर देगा, ले बेटा आज के बाद तू डॉक्टर है मेरा? नहीं ना, इज इट नॉट पॉसिबल ना, मेरे बाद तो डॉक्टर नहीं बन सकता. वाई? बिकॉज उस पर्सन के पास वो MBBS ही नहीं कर रखी, उसके पास स्पेशल नॉलेज स्पेशल स्किल्स ही नहीं है, तो कैसे ट्रांसफर कर देगा? अपनी नॉलेज अपनी स्किल्स आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हो. दीज टू थिंग्स आर नॉट ट्रांसफरेबल. सो ट्रांसफर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट पॉसिबल हेयर. एम्प्लॉयमेंट में पॉसिबल है क्या हम एज एन एम्प्लॉय के मैं अपनी जॉब किसी और को ट्रांसफर कर सकती हूँ कि भाई मैं जा रही हूँ, अब तू आके मेरा जॉब संभाल ले? इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, ये काम तो एम्प्लॉयर का है. हम एज एन एम्प्लॉय अपनी जॉब किसी को ऐसे ट्रांसफर नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल. नाउ द लास्ट वन इज मोटिव. व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड द बिजनेस? बिजनेस के पीछे का मोटिव क्या है हमारा? प्रॉफिट मेकिंग. प्रॉफिट मेकिंग इज द मोटिव बिहाइंड द बिजनेस. एंड प्रोफेशन में हमारा बिजनेस मोटिव क्या होता है? टू प्रोवाइड सर्विस. प्रोफेशनल्स क्या करते हैं? अपनी एक्सपर्ट सर्विस ही तो प्रोवाइड करते हैं ना, तो टू प्रोवाइड सर्विस इज द मोटिव ऑफ प्रोफेशन. एंड अगेन एम्प्लॉयमेंट में क्या हमारा मोटिव होता है? टू अर्न इनकम बाय सेटिस्फाइंग द एम्प्लॉयर. अपने एम्प्लॉयर को सेटिस्फाई करो, उसके हिसाब से काम करो और बदले में जो इनकम जो सैलरी मिल रही है वो ले लो. दैट इज द मोटिव बिहाइंड द एम्प्लॉयमेंट. सो आई होप आपको ये कंपैरिजन तीनों के बीच का अच्छे से क्लियर हो गया होगा. And if you like this video and if you want such videos more like this, so please subscribe us, like us and comment on our channel. Thank you so much.